भगवान शिव की एक ऐसी दिव्य पौराणिक कथा, इसे श्रद्धा से सुन लेने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका चित्त निर्मल हो जाता है और जीवन में नई शुरुआत का मार्ग खुल जाता है। भगवान शिव की पावन कथा। क्यों शिव कथा पापों का नाश करती है? सनातन शास्त्रों में कहा गया है कि शिव कथा सुनना स्वयं शिवस्मरण के समान है। जहां स्मरण वहां भक्ति, जहां भक्ति वहां करुणा, जहां करुणा वहां पापों का विनाश। शिव पुराण में वर्णित है। शिव कथा कलयुग का वह महान तीर्थ है जहां स्नान न करते हुए भी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी सत्य को आधार बनाकर यह दिव्य कथा रची गई है, जो मन को शांति, जीवन को दिशा और पापों को विनाश देती है। कथा आरंभ। बहुत समय पहले महर्षि अगस्त्य हिमालय के पवित्र कुंडों में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उनके तेज से प्रभावित रहते। एक दिन उनके मन में प्रश्न उठा, क्या कलयुग में भी मनुष्य सरल उपायों से अपने पापों से मुक्त हो सकता है? इस प्रश्न के समाधान हेतु वे कैलाश पर्वत की ओर चले, जहां भगवान शिव पार्वती जी के साथ विहार कर रहे थे। घनघोर हिमालय की ठंडी हवाओं को चीरते हुए अगस्त्य ऋषि कैलाश पहुंचे। वहां अद्भुत शांत वातावरण था। सफेद बर्फ से ढका पर्वत, नीलाभ जल से भरा मानसरोवर और बीच में तपते हुए सूर्य समान तेजोमय भगवान महादेव। अगस्त्य ऋषि सामने पहुंचे तो शिवजी मुस्कुराए। ऋषिवर, आपका हृदय प्रश्न से भारी है, कहिए क्या जानना चाहते हैं? ऋषि ने कृतज्ञ होकर प्रणाम किया और बोले, देव, कलयुग में मनुष्य पाप और मोह में फंसा रहेगा। क्या ऐसा कोई उपाय है जिसे सिर्फ सुन लेने मात्र से मनुष्य का पाप नष्ट हो जाए? भगवान शिव ने करुणा स्नेह से ऋषि को आसन दिया और बोले, अगस्त्य, सुनो और इसे संसार में फैलाना। मेरी यह कथा जिसे भी सुनाई जाएगी, वह चाहे जितने बुरे कर्म वाला क्यों न हो, उसका हृदय पवित्र हो जाएगा, उसके पाप जलकर राख हो जाएंगे। इसके बाद शिवजी ने वह दिव्य कथा अगस्त्य को सुनाई। आज वही कथा आपके लिए प्रस्तुत है। शिव कथा, एक पापी शिकारी का उद्धार। पहला अध्याय, पापों से भरा जीवन। कथा आरंभ होती है एक घने अरण्य से, जहां एक शिकारी निर्मल रहता था। नाम निर्मल, पर स्वभाव बिल्कुल विपरीत। वह कठोर हृदय, क्रूर और अत्यंत पापी था। वह जानवरों को बिना दया मारे देता, दूसरों का भोजन छीन लेता, रिश्वत देकर राजा के सिपाहियों को भी धोखा देता और नशे में पड़े पड़े पूरा दिन बिताता। उसके जीवन में न तो भक्ति थी न करुणा। एक दिन एक साधु उसके गांव आए और बोले, बेटा, जीवन का उद्देश्य केवल शरीर चलाना नहीं, पाप छोड़कर भगवान की ओर बढ़ना है। निर्मल ने उपहास किया, भगवान को छोड़े, मेरा धन और शिकार ही सब कुछ है। साधु मुस्कुराए पर बोले कुछ नहीं, क्योंकि समय ही एक दिन मनुष्य को सत्य दिखाता है। दूसरा अध्याय, पाप की परिणति। समय बीतता गया, निर्मल के पाप बढ़ते गए। एक दिन शिकार के लालच में वह जंगल में बहुत दूर निकल गया। आकाश में तेजी से बादल घिर आए। घनघोर वर्षा, बिजली, तेज हवाओं ने जंगल को भयावह बना दिया। सूर्य अस्त हो चुका था। रात का अंधेरा उसके जीवन के अंधकार जैसा लगने लगा। उसे भय, भूख और प्यास सताने लगे। उसने सोचा, काश किसी पेड़ पर ही आसरा मिल जाए। वह एक बड़े वृक्ष पर चढ़ गया। किस्मत को कुछ और मंजूर था। वह वृक्ष था बिल्वपत्र बेल का पेड़। पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जिसे उसने अंधेरे में नहीं देखा। तीसरा अध्याय, अनजाने में शिव पूजन। रात भर बारिश होती रही। निर्मल को नींद भी नहीं आ रही थी। वह पेड़ की डाल पकड़कर संतुलन बनाए हुए था, ताकि गिर न जाए। ठंडी हवाओं से उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। पेड़ की पत्तियां भी बारिश के साथ झरझर गिरती रहीं। और ऐसी ही स्थिति में उसके हाथों से टूटे हुए बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिरते रहे। उसकी आंखों से बहते आंसू भी शिवलिंग पर गिरते। निर्मल को पता नहीं था कि वह पूरी रात महादेव का पूजन कर रहा है, रोम-रोम से, अनजाने में, बिना दिखावे, बिना इच्छा के। सारी रात उसने कोई हिंसा नहीं की, कोई पाप नहीं किया।
वह भय से जागता रहा, सतर्क रहा और लगातार बेलपत्र गिरते रहे। शिवजी प्रसन्न होने लगे। चौथा अध्याय, महादेव का प्रकट होना। सुबह हुई। सूरज की किरणें पेड़ों पर चमकने लगीं। निर्मल नीचे उतरने लगा, तभी उसने शिवलिंग देखा। वह चौंक गया। हे भगवान, मैं पूरी रात इस पवित्र स्थान पर था। तभी आकाश से एक दिव्य ध्वनि हुई, निर्मल। वह भयभीत होकर कांपने लगा। आवाज फिर आई, डरो मत, हम स्वयं शिव हैं। अचानक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के मध्य भगवान शिव त्रिशूल, डमरू और करुणा भरा चेहरा लिए खड़े थे। निर्मल घुटनों के बल गिर पड़ा। 5वां अध्याय, महादेव का वरदान। शिव बोले, निर्मल, तुमने जीवन भर पाप किए, परंतु कल की रात तुम्हारी आत्मा ने पश्चाताप किया, आंसू बहाए। वह आंसू मेरे चरणों पर पड़े, पेड़ से गिरे बेलपत्र मेरे लिंग पर चढ़े। तुमने अनजाने में मेरी रात्रि पूजा की। निर्मल रोने लगा, भगवान, मैं अत्यंत पापी हूं, मेरे लिए कोई मुक्ति संभव नहीं। शिव मुस्कुराए। जब पाप से भरा हृदय भी भय के क्षण में, आंधी के क्षण में शरण ढूंढता है, तो वह अंततः मेरे पास ही आता है। ये सत्य जानो, जिसे एक बार भी सच्चे मन या अनजाने भाव से शिवस्मरण हो जाए, उसके पापों को मैं भस्म कर देता हूं। तुम्हारे सारे पाप तुरंत नष्ट हो गए हैं। निर्मल हैरान था, मेरे सारे पाप? शिव आगे बोले, हाँ, क्योंकि तुमने वह किया जो मनुष्य करोड़ों जन्मों में नहीं कर पाता, अनजाने में भी निर्मल भाव से शिव पूजन। अब तुम एक नया जीवन जियो, भक्ति का, दया का और धर्म का। शिव ने उसे वरदान दिया, आज से तुम हिंसा छोड़कर लोगों का पालन करोगे। जिसे भी तुम यह कथा सुनाओगे, उसके भी पाप नष्ट होंगे। और भगवान शिव अदृश्य हो गए। निर्मल ने उसी क्षण हिंसा छोड़ दी। वह संत बन गया। जहां भी जाता, लोगों को यह कथा सुनाता। और कहा जाता है कि जो भी यह कथा सुन लेता, उसका मन बदल जाता, उसके जीवन से कष्ट कम हो जाते, पापों का बोझ हल्का हो जाता। कथा का संदेश। भगवान शिव की यह कथा एक दिव्य सत्य सिखाती है। शिव अनजाने में भी की गई पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। पश्चाताप पाप का सबसे बड़ा शत्रु है। एक क्षण का सत्य पछतावा जीवन भर के पाप मिटा सकता है। शिव कथा सुनना स्वयं शिव स्मरण है, और स्मरण से पाप नष्ट होते हैं। भगवान शिव का हृदय अत्यंत करुणामय है। वह छोटे से छोटे भाव को भी स्वीकार कर लेते हैं। जो स्वयं सुधरता है, उसके माध्यम से अनेक लोग सुधर जाते हैं।